Hello friends, this is Himani Bhardwaj. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. आज हम डिस्कस करने वाले हैं UGC नेट JRF एग्जाम के बारे में. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, दैट इज जून एंड डिसम्बर. You will be eligible for the post of assistant professor and junior research fellowship after qualifying this exam. इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स 55% होने चाहिए. सपोज़ आपने एग्ज़ाम अपीयर कर लिया, आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, या आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, या लास्ट ईयर चल रहा है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का, सो डोंट वरी, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम. उसमें रिज़ल्ट अवेटेड एंड अपीयरिंग का ऑप्शन होता है, सो वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप. इसमें 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 इज़ योर जनरल पेपर, पेपर 2 इज़ योर सब्जेक्ट पेपर, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रीम व्हाट यू हैव सिलेक्टेड. क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ 50%. अगर आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद 50% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा. बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF के लिए एलिजिबल होना है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा, जो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज होती रहती है. वैसे अप्रॉक्स 6% के आसपास चलती है, टॉप 6%. Now, what are the opportunities after qualifying NET exam? You can enroll for PhD courses offered by different universities and IIMs. You will be eligible for the post of assistant professor and you can teach in different universities and private institutions. It opens the door to various PSUs such as ONGC, NTPC, HR, finance, marketing में आपको काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे. UGC नेट के जॉब पोर्टल पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. As you can see, there is no elevator to success. You have to take the stairs. अब stairs के लिए क्या क्या steps लेने हैं वो हम देख लेते हैं, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये सब आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट इज़ रीसेट योर माइंड सेट. आप अपने माइंड से सारी नेगेटिविटी हटा दो, सारी टेंशन हटा दो. पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस एग्ज़ाम की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे. सेकेंड इज़ नो योर सिलेबस. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. थर्ड इज़ आप अपने रिसोर्सेज चेक करो, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से ऑथर फॉलो करने हैं, किस एजुकेटर की वीडियोस फॉलो करनी है, सो दैट आपको माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आप जो स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो आप उसी पे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसको आप चेंज नहीं करो, कन्फ्यूज़ नहीं हो. उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. स्टडी मटेरियल कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारे सब्जेक्ट्स का, सारे स्टडी मटेरियल्स का. सो आप मेरा भी कंटेंट फॉलो कर सकते हो जो मैं डालूँगी स्लाइड्स में, अगर आपको अच्छा लगता है तो. बहुत ही शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट इज़ मेक योर स्टडी प्लान. ऐसा स्टडी प्लान बनाना जो कंसिस्टेंट हो और फ्लेक्सिबल हो. कंसिस्टेंट इन द सेंस आपके स्टडी प्लान में ज़्यादा गैप्स नहीं आने चाहिए. डे वाइज गैप्स आते हैं अगर, तो आपका फ्लो नहीं बनता, आपकी स्पीड नहीं बनती. फ्लेक्सिबिलिटी, इतना रिजिड नहीं बनाना प्लान को कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाओ, या अगर फॉलो कर पाओ और अगर बीच में 1-2 दिन मिस हो जाते हैं तो आप डीमोटिवेट ना हो जाओ उससे. जैसे ऐसा नहीं करना कि दिन में 10 घंटे 12 घंटे का प्लान बना लिया विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं डाले उसमें. आप अपना प्रॉपर ब्रेक्स के साथ कंसिस्टेंट प्लान बनाओ. नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूट द प्लान. अपने टारगेट्स को डिवाइड करो, अपनी यूनिट्स को डिवाइड करो, अपने टारगेट्स डे वाइज सेट करो और फिर डेली अपने टारगेट को अचीव करने का प्लान करके ट्राई करो उनको. रेगुलरली रिवाइज़ करो. सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा. मतलब अगर आप पढ़ते जा रहे हो बट उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे तो आप उसे रिटेन नहीं कर पाओगे. उसे रिटेन करने के लिए आपको रेगुलरली रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. लास्ट में फिर हम साथ साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. एंड में आप पूरे मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर पाओगे विद कॉन्फिडेंस, सो दैट आप एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आपको ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आप वहाँ पर भी नर्वस नहीं होगे. आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे और आपका रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम क्लियर. अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1, दैट इज़ योर जनरल पेपर. ये 100 मार्क्स का आएगा. इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच. इसमें हर क्वेश्चन आपका फिक्स पैटर्न के साथ आता है. जैसे इसमें 10 यूनिट्स हैं तो 5 क्वेश्चन हर यूनिट में से आएंगे. अब जो थ्योरी यूनिट्स हैं उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. जो थ्योरीज़ हैं उस पर एग्जाम्पल बेस्ड आएंगे. आपको थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको उसका रिजल्ट बताना होगा. मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे.
सेट 1 सेट 2 कर कर आपको वो मैच करने होंगे। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, इसमें पूछा होता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिकल यूनिट से आएंगे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये 3 यूनिट आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इससे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हम लेवल्स में पढ़ाई करेंगे। जैसे हमारी 10 यूनिट हैं, हम 10 यूनिट्स में जब हम फर्स्ट यूनिट उठाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, सपोज हम उसे लेवल्स में डिवाइड करेंगे और हम लेवल वाइज उसको पढ़ाई करेंगे। जैसे गेम्स में लेवल होते हैं ना आपके, लेवल 1 कंप्लीटेड, लेवल 2 कंप्लीटेड, लेवल 3 कंप्लीटेड, ऐसे करके हम इसको यूनिट को लेवल में कंप्लीट करेंगे। और एक लेवल कंप्लीट होने के बाद दूसरे लेवल को स्टार्ट करने से पहले हम पहले वाले लेवल की रिवीजन करेंगे, सो दैट आप रिटेन कर पाओ उसको। और एंड में आपकी टिप्स पे होंगे सारे लेवल्स, सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, और आप इजीली बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। एट द एंड ऑफ द यूनिट हम MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैं लेवल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ यूनिट की बात कर रही हूँ। जैसे अगर सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने 10 लेवल रखे हैं और 10 लेवल कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको एक कंबाइंड सेट मिले क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं फिर तो होता है ना, साथ साथ करते जाएंगे तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। आप उसको थोड़ा सा टाइम लोगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। पेपर 1 को हम 3 फेज़ में कंप्लीट करेंगे। फेज़ 1 इज़ योर थ्योरी फेज़, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, इसे कंप्लीट करेंगे। ये थ्योरी यूनिट हमने पहले इसलिए रखी है, ऐसा होता है ना जब हमें पहाड़ चढ़ना होता है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ते, हम पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़ते हैं, उस पर चढ़कर अपनी स्पीड, अपना फ्लो मेंटेन करते हैं। फिर जब हम फॉर्म में आ जाएंगे फिर हम बड़ा वाला पहाड़ चढ़ेंगे। बड़ा वाला पहाड़ से मेरा मतलब प्रैक्टिकल यूनिट्स है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं बच्चों को। फेज़ 2 मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती हो, बट डोंट वरी, आप मेरे साथ इस यूनिट्स को कंप्लीट करोगे, आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जो चीज़ हमें समझ आ जाती है वो हमें ईजी लगने लगती है, और जो चीज़ हमें समझ नहीं आती वो हमें डिफ़िकल्ट लगती है। तो मैं पढ़ाऊँगी तो आपको सब ईजी लगेगा, डोंट वरी। फेज़ 3 में हम फिर से थ्योरी यूनिट्स पे आ जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इन्हीं 2 यूनिट से आते हैं, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। सो वील बी कवरिंग दैट ऑल्सो। Now strategy for paper 2, I'll be covering your commerce paper, that is 08 code। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच। अब इसमें यूनिट्स तो वही 10 है, बट मार्क्स 200 है, 100 क्वेश्चन आएंगे। कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है इसका कि 5 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट में से या 7 क्वेश्चन आएंगे, कितने भी आ सकते हैं। कभी कभी कुछ अटेम्प्ट्स में तो इकोनॉमिक्स के ही 7-8 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में आए हुए हैं। So do not take the risk of leaving any topic, do not leave any topic सारे कवर करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे। मैनेजमेंट के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के केस में। असर्शन रीजनिंग भी मैनेजमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके अकाउंट्स के, कॉस्टिंग के थोड़े इजी क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। आपको भी पता है कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, सो जो एग्जामिनर है वो भी ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं डालेगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो। सो डू नॉट पैनिक अबाउट दिस। और हम ट्राई करेंगे कि हम विदाउट पेन एंड पेपर इसको सॉल्व करें, सो दैट माइंड में कैलकुलेशन करके पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम उसे लिखेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे अपना। हमारे पास 1 मिनट से आसपास हमें मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, सो विल ट्राई टू सेव द टाइम एंड कंप्लीट द पेपर। ये भी हम लेवल्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें भी रिवीजन हम दूसरे लेवल के स्टार्ट करने से पहले वाले लेवल की रिवीजन करेंगे। एट द एंड ऑफ द यूनिट MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और अपना पेपर 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर 2 में आप इसे भी हम 3 फेज़ में कवर करेंगे। फेज़ 1 इज़ योर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सेकेंड यूनिट इज़
business finance, banking and financial institutions. Phase 2 में we'll be covering business economics, business statistics and research methods. Third is legal aspects of business, इसमें आपके law के कुछ chapters हैं. Next is income tax and corporate tax planning. ये थोड़ा वाइड है इसका सिलेबस, बट विल कवर ऑल, सो डोंट वरी. फेज 3 में विल बी कवरिंग योर मैनेजमेंट टॉपिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट. दिस वे विल बी कवरिंग आवर पेपर 2. So if you like my video, please do like, comment, share, subscribe and join my Telegram channel for more updates and your PDF notes. Thanks for watching.